प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। प्राचीन भारत का व्यापक अध्ययन करने पर ये तथ्य मुख्य रूप से सामने आते हैं कि प्राचीन काल में हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य राजाओं के द्वारा व्यापक रूप से फैलाया जाता था। ऐसे राजे चक्रवर्तीन कहलाते थे। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त ने गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक अपने साम्राज्य को पहुंचाया। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा। भारत को इंडिया नाम विदेश से मिला। यह यूनानी भाषा के बहुत ही निकट है। फारसी और अरबी भाषाओं में भारत को हिंद नाम से संबोधित किया गया है। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के भी निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा थी। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा के बाद यह स्थान संस्कृत ने ले लिया। ईसा की 4वीं सदी में गुप्त काल में संस्कृत और भी पल्लवित हुआ और गुप्त के काल के बाद अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाने के बाद भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे हैं। प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिल के प्रदेशों में भी वैसे ही लोकप्रिय थे जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में इन महाकाव्यों की लोकप्रियता थी। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। बाद में इन्हें विभिन्न भाषाओं में भले ही प्रस्तुत किया गया, लेकिन इनका सार तत्व सारे देश में एक सा रहा है। भारतीय इतिहास इसलिए भी अवलोकनीय है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत की वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वे भी किसी न किसी वर्ण या जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने वाले किसी न किसी जाति अथवा व्यवसाय से जुड़े हुए थे और हिंदू धर्म को छोड़कर नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर अपनी पूर्व जाति के कुछ रीति रिवाजों पर वे पूर्ववत चलते रहे।